बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, रब ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। पिजन होल प्रिंसिपल का जो दूसरा नाम है ना, हमारा आज का टॉपिक है पिजन होल प्रिंसिपल। ड्रिचले ड्रायर प्रिंसिपल इसको बोलते हैं, ड्रिचले ड्रायर प्रिंसिपल। ओके, ये बड़ा आसान सी सादा सी बात है। इसकी डेफिनेशन ज़रा आप देखें, सिंपल डेफिनेशन है इसकी कि इफ़ देयर आर 3 पिजन्स, 3 कबूतर हैं और 2 पिजन होल्स हैं और 2 उनको रखने की जगह है, तो देन देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 पिजन होल विद एटलीस्ट 2 पिजन्स इन इट। देखो ना, ये 2 पिजन होल हैं, 3 कबूतर हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये देखो, ये पिजन होल, ये एक पिजन होल, 3 कबूतर हैं, ठीक है। तो ये 3 कबूतर हैं, ये इस कबूतर को यहाँ रख दिए, यहाँ से इस कबूतर को यहाँ रख दिया, ये खत्म हो गया। एक कबूतर रह गया, वो कितने आएगा है ना, दोनों से किसी एक जाएगा ना, चाहे ये चाहे, चाहे ये चाहे, चाहे ये चाहे। तो वो भी कह रहे हैं कि 1 पिजन होल जड़ा ना, कि एटलीस्ट 1 पिजन होल जड़ा ना इन्होंने विचों किसी एक पिजन होल विच कम अज़ कम 2 कबूतर जरूर होंगे। तो फिर ये चिकड़ी ऐसी गल है, एक आधा प्रिंसिपल है, ठीक है ना बेटा। ये है बेटा, बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, रिडिकुलस सा प्रिंसिपल है ये। आगे चलते हैं। इफ़ देयर आर मोर पिजन्स दैन पिजन होल्स, अगर पिजन होल कम है और कबूतर ज़्यादा है तो क्या होगा, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 पिजन होल विद एटलीस्ट 2 पिजन्स इन इट। वही बात अगर कबूतर ज़्यादा होंगे तो कितने जाएंगे कबूतर, उन्होंने पिजन्स के जाएंगे ना, तो वो 2 या 2 तो ज़्यादा वो होंगे, एटलीस्ट 2 वो होंगे। अच्छा, आगे बेटा, जनरलाइज पिजन होल प्रिंसिपल। ये 2 नंबर हैं, के एंड एन, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और कहता है एन ऑब्जेक्ट्स आर टू बी प्लेस्ड इनटू के बॉक्सेस, एन चीज़ें हैं के डब्बों में रखनी है। तो क्या कहता है कि देयर इज एटलीस्ट 1 बॉक्स विद एटलीस्ट इतने ऑब्जेक्ट्स। तो ये आपने कैपिटल एन को ऊपर रख के को नीचे रख के डब्बों की तादाद है, एन ऑब्जेक्ट्स की तादाद है। तो ये जो मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाई हुई है, आपको उसको स्क्वायर ब्रैकेट ना समझिएगा, जो ऊपर से स्क्वायर है नीचे से ओपन है, ये ऐसे है, ठीक है ना। इसे हम बोलते हैं सीलिंग, इसको हम सीलिंग बोलते हैं। तो सीलिंग का क्या मतलब होता है, सीलिंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई नंबर इशारिये में हो ना, तो उससे ऊपर वाला नंबर ले लेना। जैसे 1.6 है ना, तो उसको 2 ले लेना, इसका मतलब होता है सीलिंग। 1 फर्श है, 2 सीलिंग है, तो दरमियान में नंबर अटका हुआ है, उसके नीचे गिरेगा नंबर तो 1 पे गिरेगा फर्श पे, और ऊपर चला जाएगा छत पे लग जाएगा 2 के साथ, वही है। अब बेटा इसमें एक एग्जांपल है, बड़ी सादा सी एग्जांपल है कि अमंग एनी ग्रुप ऑफ 367 पीपल, हाउ मैनी पीपल देयर मस्ट बी विद द सेम बर्थडे। 367 पीपल हैं, तो 366 बर्थडे होते हैं ना बेटा, साल में 365 दिन है ना, तो वो लीप वाला जो एक साल होता है जिसमें 29 फरवरी होती है, उसको शामिल कर लो, 366 बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर देखो 366 ही लोग होते हैं, तो 366 ही वो हैं, तो फिर चांसेस था कि हो सकता सारों को बर्थडे अलग अलग हो फिर भी नहीं सकता मिक्सिंग आज। लेकिन बार वो कहता है कि अगर देखो 366 बर्थडेज़ हैं, तारीखें हैं जिनमें इन 360 लोगों को बड़े बांटना है, तो आपने बड़े एन को छोटे के पे डिवाइड कर देना है, तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर है इसका। सीलिंग जो है ना बेटा वो 2 आया, तो किसी एक बर्थडे वाले 2 लोग हो जाएंगे। देखो ना, 366 वाले तो 366 वाले, ये 366 जो बर्थडेज़ वाले लोग हैं 367 में से, वो तो फ़र्ज़ कर लो एक कि 1 जनवरी है, कि 2 जनवरी है, कि 3 जनवरी है, मुख्तलिफ चलते चलते जनाब फरवरी भी आ गई, 28 फरवरी, 29 फरवरी, आगे चलते चलते जनाब 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर तक चले गए। तो एक बंदा कितने जाएगा, 366 तो हो गया, तो 367 में कितने जाएगा, ठीक है। तो वो तो फिर किसी दूसरा बंदे के साथ ही उसकी मैच हो जाएगी ना बर्थडे। तो देयर मस्ट बी 2 लोग विद द सेम बर्थडे, अल्लाह खैर सल्ला। तो ये एग्जांपल बेटा 10.4 इन अ ग्रुप ऑफ 27 इंग्लिश वर्ड्स, 27 फ़िक्रे 27 वर्ड्स ने, अल्फाज ने इंग्लिश में। तो ज़ाहिर बात है हर लफ्ज़ के से ABC तो शुरू हो रहा होगा ना, ठीक है ना। तो 26 अल्फाज ने अगर, तो 26 अल्फ़ाबैट्स होंगे ना, तुहानू पता है। तो फिर तो असी फ़र्ज़ कर सकते हैं कि यह हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि हर लफ्ज़ अलहदा है कि ए तो शुरू हो रहा है, दूसरा लफ्ज़ B तो शुरू हो रहा है, फिर C तो शुरू हो रहा है, D तो शुरू हो रहा है, E तो शुरू हो रहा है, 26 लफ्ज़ तो हो गए। तो 27वां कहते तो शुरू हो रहा है,
वो उन्हें 26 में चुके से एक जो है ना, तो लिहाजा की हो गया कि दो लफ्ज़ ऐसे ज़रूर होंगे जेड़े कि एक ही अल्फ़ाबेट तो बिगिनस विद द सेम लेटर से शुरू होने देने। तो वही बेटा ये जो तकसीम करने वाली चीज़ें हैं वो कैपिटल एन, और जिनको देनी है वो ये बेटा 26 और दिस करके ये टू आंसर आ गया क्योंकि 1.38 का जो सीलिंग है ना वो 2 है। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 11 ऑन पेज 141। हाउ मेनी स्टूडेंट्स मस्ट बी इन अ क्लास टू ग्रेजुएट दैट एट लीस्ट 2 स्टूडेंट्स रिसीव द सेम स्कोर ऑन द फाइनल एग्जाम इफ़ द एग्जाम इज़ ग्रेडेड फ्राम 0 to 100। अब बेटा देखो 0 to 100 नंबर लेने हैं। एक फ़र्ज़ कर लो एक बच्चे का 0 आ गया, एक का 1 आ गया, एक का 2 आ गया, एक का 3 आ गया, एक का 4 आ गया, एक का 90, 91, 92, 96, 7, 98, 99, 100 आ गया। तो 101 ग्रेड्स हैं देने के लिए। तो अगर 101 बच्चे होंगे तो 101 ग्रेड उनको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि अलग सारों को मिल जाए। तो 101 टाइप्स ऑफ ग्रेड्स टू बी गिवन टू द स्टूडेंट्स। अब ऑब्वियसली 2 सिमिलर ग्रेड्स बी ग्रांटेड टू 1 स्टूडेंट अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो। 101 ग्रेड है और अगर 100 बंदा आगे बैठा हुआ है, 101 ही बैठा, सबको एक एक मिल जाएगा, मिल सकता है। तो अगर 101 ग्रेड है, सामने बंदा 100 बैठा हुआ है, तो 101 ग्रेडों में से 100 को तो 100 ग्रेड चला गया, एक ग्रेड क्यों नहीं जाएगा? ठीक है ना। ये देखो इसमें बेटा एक छोटी सी हमसे गलती हुई। जो चीज़ हमने बांटनी है ना, जो चीज़ हमने बांटनी है, ठीक है, जो चीज़ हमने बांटनी है वो 101 ग्रेड्स बांटने हैं। ठीक है, तो कितने लोगों में बांटें, कितने लोगों में बांटें, ये सवाल क्या ग्रेड एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स रिसीव द सेम स्कोर। 2 स्टूडेंट, अच्छा अगर 101 ग्रेड है तो 101 ही बच्चा है, 101 ग्रेड है, 101 ही बच्चा है, तो फिर तो सबको एक एक ग्रेड मिल जाएगा। तो किसी एक को 2 ग्रेड कम मिलेंगे, नहीं, दो लड़कों को 1 ग्रेड कम मिलेंगे। देखो 101 बच्चे तो हो गए पूरे, 101 ग्रेड थे, 101 को दे दिए। अब क्या करना है? अब ग्रेड मुक गए। अब 101 ग्रेड में से कि कोई 1 ग्रेड किसी अगले को अगर देना है, कोई 1 ग्रेड 2 को मिलना है, तो फिर क्या होगा? एक बंदा और आएगा ना, एक और बंदा आएगा तो ग्रेड रिपीट होगा ना। तो 102वां बंदा जो आ जाएगा ना, 102वां बंदा आ जाएगा, तो उन्होंने केड़ा ग्रेड देना? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो ग्रेड सारे मुक गए, ਅਸੀਂ फर्ज कर लिया कि साਰਿਆਂ ਨੂੰ अलग ग्रेड 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 तक मिल गए। 102वें बंदे ਨੂੰ ਕੀ देना है? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। 102वां बंदा आ गया, ठीक है, तो अब उन्हीं ग्रेडों में से एक देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स रिसीव द सेम स्कोर ऑन द फाइनल एग्जाम इज ग्रांटेड फ्रॉम 0 to 100। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स मस्ट बी इन अ क्लास टू गारंटी दैट। तो क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे फिर बेटा? 102 स्टूडेंट होंगे तो ग्रेड रिपीट होगा ना, 102 स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा। तो इसमें ये जो मैंने यहाँ पे ये बेटा लिखा है ना आपका ये वाला, इसमें अच्छा बेटा इसमें ना थोड़ा सा जो मैंने सॉल्व किया ना, इसमें थोड़ा सा ये प्रोसीजर थोड़ा गलत है। इसको इस तरह से लेना है हमने, एन हमें चाहिए और ये 101 है, 101 ठीक है ना, ऊपर स्टूडेंट्स हैं, नीचे ग्रेड्स हैं, 101 ग्रेड्स हैं नीचे। तो आंसर 2 कब आएगा? जब ये इससे एक बड़ा होगा तो फिर ये आंसर 2 आएगा ना। तो अगर यहाँ 3 होता है फिर 2 के +1 आना है, अगर 4 होगा फिर 3 के +1 आना है, अगर यहाँ 5 होगा 4 के +1 है, अगर ये 2 है तो 1 के +1 आना है। तो ये आगे आके इंशाअल्लाह ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, इसमें आपका फर्दर बेटा क्लियर हो जाएगा। तो 101 ग्रुप कितने लोगों में बांटें कि किसी एक को 2 मिल जाएं? तो आंसर